दोस्तों आज पूरे अरब जगत को एक ऐसे देश के साथ कंपेयर करेंगे जो दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल के बारे में, जिसने पूरे विश्व को सिखाया कि हक मांगा नहीं जाता बल्कि छीनना पड़ता है। इसराइल के आकार या साइज पर मत जाइएगा, ये देश जितना छोटा है इसके कारनामे उतने ही बड़े हैं और इसके बगल के पड़ोसी मुल्क अभी भी बच्चा खिलाने में व्यस्त है। मुझे तो लगता था कि पड़ोसी की ताका झाकी, ईर्ष्या और जलन सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित है, लेकिन ये बीमारी तो विदेशी मुल्कों के साथ भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसराइल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि साइज मैटर नहीं करता, हौसले मैटर करते हैं। इसराइल विश्व के मानचित्र पर इतना छोटा सा देश है कि देखने से मानो ऐसा लगता हो कि शिरडी के साईं बाबा का प्रसाद हो। इसकी आबादी इतनी कम है कि इससे ज़्यादा तो हमारे देश में सुबह रेलवे की पटरी पर लोग गुप्त मतदान करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसराइल दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन गया है। यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी जिसका पूरा दुनिया दीवाना हो। दोस्तों इसराइल की आबादी हालांकि काफ़ी छोटी है, लेकिन कोई भी बड़ा से बड़ा देश इससे लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस बात का अंदाज़ा आप अभी के हालात को देख कर लगा सकते हैं। बड़े बड़े खलीफा अभी भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके। अगर इसराइल का कोई दुश्मन है या अतीत में उसने इसराइल को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो ये आप पत्थर का लकीर समझ लीजिए कि उसने इसराइल को नुकसान पहुंचाकर अपने काल को बुला लिया है। इसराइल उसे तबाह और बर्बाद कर देगा। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि भारत और इसराइल की दोस्ती काफ़ी गहरी है। भारत और इसराइल की दोस्ती उतनी ही गहरी है जितनी भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी। लेकिन भारत और इसराइल के विचारधारा और काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर है। भारत में क्या है कि अगर कोई दुश्मन हमें 10 बार मारेगा तो हम उससे मात्र 1 बार मारेंगे, लेकिन इसराइल का इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई इसे 1 बार मारेगा तो ये उसे इतनी बार मारेगा कि न तो वो अगली बार मारने लायक रहेगा और ना ही मरवाने लायक। मुझे तो ये दुनिया का इकलौता देश लगता है जो SMS और कॉल करने के बाद हमला करता हो। अभी आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट तो याद ही होगा, जिसमें अल जजीरा का बिल्डिंग को कॉल और SMS करके सूचना देने के बाद गिराया गया। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग को पता नहीं होगा कि इसराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। ये इतना सुरक्षित है कि ना तो इस पर किसी मिसाइल का हमला हो सकता है और ना ही किसी बम या बारूद का। और शायद यही कारण है कि इसके लुंगी छाप पड़ोसी इसका बाल भी पाका नहीं कर सके। ये देश किसी महफूज किले से कम नहीं है और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद की है, जो दुनिया की टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। पूरी दुनिया इनकी खुफिया एजेंसी से डरती है। आपको मोसाद के 2 कारनामे के बारे में बताता हूँ। वैसे हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपका समय काफ़ी कीमती है, इसलिए सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ। जब अमेरिका ने ईरान के आर्मी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी, तब अमेरिका को इस ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारी मोसाद ने दिया था। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आलम इमरान खान की पहली बानो जेमिमा गोल्डस्मिथ एक मोसाद एजेंट थी। खैर छोड़िए, इन पाकिस्तान वालों का तो लेवल ही अलग है। मेरा मानना तो ये है कि रॉ को भी मोसाद से कुछ सीखना चाहिए। रॉ को भी खूबसूरत महिलाओं की एक टीम बनाकर पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये महिलाएं वहाँ के बड़े बड़े नेता, मंत्री और डिप्लोमेट्स को आंख मारकर पटा लेंगी। बस उसके बाद POK खुद ब खुद ही भारत का हिस्सा बन जाएगा, मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। इनकी खुफिया एजेंसी इतनी खतरनाक है कि चाहे इनके दुश्मन दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना छुपे हों, ये उसे चुन चुन कर मार डालेंगे। 1976 में युगांडा के कुछ आतंकियों ने इनकी 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था। जब उसने बंधक बनाया था तब इसराइल ने किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की। ये चुपचाप युगांडा में जाकर उन सभी आतंकियों को ख़त्म कर दिया और सभी नागरिकों को सही सलामत वापस लेकर चलाया। इन्हीं सब वजहों से इनका देश इतना सुरक्षित हो गया है। इसराइल की लगभग 90 लाख की जनसंख्या है, जिसमें से 45% लोग आर्मी में हैं। यहाँ पर सभी लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। लड़कों की ट्रेनिंग 3 साल की होती है और लड़कियों की 2 साल की। आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हों कि आखिर सबको आर्मी की ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों ये ट्रेनिंग इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसराइल की सभी लड़ाई अपने वजूद को बनाए रखने के लिए होती है। यहाँ पर सभी लोगों के जेब में 24 घंटा पिस्तौल और बंदूक होते हैं। दोस्तों आप सभी को तो याद ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को मरवा दिया था और फिर उसके बाद यहूदियों ने अपनी एक अलग देश की मांग करी और फिर इसराइल फिलिस्तीन से अलग हो गया और उसके बाद इसराइल फिलिस्तीन का विवाद शुरू हुआ। इसराइल के आसपास के सभी अरब देश इससे नाराज़ रहते थे
और उसी बीच इजिप्ट और जॉर्डन ने इजराइल को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक इजराइल ने इजिप्ट या जॉर्डन में से किसी एक पर हमला किया तो दूसरा देश पहले देश का साथ देगा। इसे कहते हैं एक शाणा दूसरा अंधा में काना। ये नहीं जानते कि ये जिससे पंगा ले रहे हैं ये उनके बाप के बाप के बाप है। वैसे भी कहते हैं ना, चाइल्ड शुड नॉट टीच फादर हाउ टू बॉर्न। आगे चलकर 1967 में इजराइल और इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्द ही सारे अरब मुल्कों तक पहुंच गया। और देखते ही देखते इजिप्ट और जॉर्डन के अलावा सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, सूडान और अल्जीरिया भी युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया और इस वॉर को जून वॉर या इजरायली अरब 6 डे वॉर भी कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो इसका एक और नाम होना चाहिए था, होपलेस अरब वॉर। भैया जी आप तो। इजराइल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसे ये युद्ध जीतना है तो उसे ही सबसे पहले युद्ध करना होगा। तो उसने सबसे पहले अपनी एयरफोर्स की मदद से इजिप्ट और जॉर्डन के 4000 फाइटर जेट्स को जमीन में ही तबाह कर दिया। इससे अरब देश काफ़ी डर गए, लेकिन इसके बाद भी अरब देश नहीं रुके और उन्होंने अपनी सारी ताकत आर्मी पर लगा दी। लेकिन इसके बावजूद भी मात्र 6 दिनों में युद्ध खत्म हो गया और इजराइल ने न केवल इस युद्ध को एक तरफा जीता बल्कि गाजा पट्टी का कुछ हिस्सा भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अभी जो आप इजराइल नक्शे में देखते हैं ये एक समय में और भी ज़्यादा छोटा था। जानते हैं ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इजराइल के पड़ोसियों की वजह से। ये युद्ध तो हारते ही थे और साथ में अपने पुरखों की ज़मीन भी हार जाते थे और देखते ही देखते इजराइल बड़ा होता गया। दोस्तों, इजराइल का तो एक और सपना है, ग्रेटर इजराइल बनाने का। जैसे हमारे देश में है नोएडा का ग्रेटर नोएडा, वैसे ही इजराइल का भी सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का। युद्ध लड़ लड़कर इन्होंने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि दूसरा कोई भी देश इनसे डरता है। ये इतने समृद्ध हो गए हैं कि ये न केवल खुद के लिए एमुनिशन बनाते हैं बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत वन ऑफ द बिगेस्ट एमुनिशन इंपोर्टर है इजराइल का। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से अपने पूरे देश को कवर कर लिया है। आप इस पर कोई मिसाइल या रॉकेट छोड़कर तो देखिए, ये महज पलक झपकते ही उसे नेस्तनाबूद कर देगा। इजराइल ने अपने देश को इतना महफूज कर लिया है कि इसने जगह जगह पर बंकर बना रखे हैं। ऑफिस में कह लीजिए, स्कूल में कह लीजिए या किसी पब्लिक प्लेस में, बस एक सायरन बजा और सभी लोग अपने बंकर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आप इस पर कुछ भी मारते रहें, इस पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, जब मैं इजराइल के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर इतने अनस्टेबल इन्वायरमेंट में ये खड़ा कैसे हुआ, और शायद ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। देखिए, इसके आसपास का जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जितना अनस्टेबल था, इनका इंटरनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उतना ही स्टेबल था। जब भी इजराइल के ऊपर कोई संकट आता है तो यहाँ के सभी लोग एक साथ होकर सरकार का साथ देते हैं। हमारे देश जैसा नहीं, जहाँ पर सरकार का साथ देना तो दूर का बात, अगर देश के ऊपर कोई संकट आ जाए तो लोग सरकार से ही उल्टा सवाल पूछने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि यहाँ के कुछ नेता मंत्री और सोशल साइंटिस्ट पर जूते चप्पल भी पड़ते हैं। दोस्तों, इजराइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में इतना आगे निकल गया है कि इससे मिडिल ईस्ट का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इजराइल अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा इनोवेशन और रिसर्च पर खर्च करता है और शायद यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, अगर आप इजराइल का अर्बन प्लानिंग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके पास न्यूयॉर्क, शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर जैसे हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटीज़ हो। इजराइल की सिटीज़ नॉर्मल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है और इजराइल का ऐसा हाईटेक फीचर सिटीज़ बनाने का अभी कोई प्लान नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसी सिटीज़ बननी शुरू हो गई हैं, जैसे गिफ्ट सिटी, ढोलेरा सिटी, येद्दा सिटी, फरीदाबाद सिटी और भी कई ऐसे हाईटेक और स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, भारत इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है और यहाँ पर इजराइल से एक चीज़ सीखने योग्य है। दोस्तों, भारत स्मार्ट सिटीज़ के साथ साथ अपने मौजूदा सिटीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर और समृद्ध बना सकता है। दोस्तों, इजराइल की बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, वरना ये वीडियो 2 घंटा का बन जाएगा। अगर आप इजराइल के बारे में और जानना चाहते हैं और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।